कोइंसिडेंस अलार्मिंग है शेर। ऐसे कोइंसिडेंसेस सिर्फ इश्क में होते हैं। मुझे किस्मत से डर लग रहा है शेर। जिस जगह मुझे खड़ा होना होता है ये क्यों वहाँ आ जाती है। खुश हूं कि आज तुम्हें खुद रुखसत कर। बस ये समझ लेना बेटा कि तुम कश्तियां जला के आई तुम्हारी है, किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है इसमें। जो शख्स किसी और की बेटी की इज्जत के साथ खेल सकता है वो कल को आपकी बेटी की इज्जत के साथ भी खेल जाएगा। ये कोइन जो रास्ता मेरा होता है ये हमेशा उस रास्ते को क्यों काटती है। मैं बहुत बात मेरी कंपनी में आइंदा कदम नहीं रखेगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम सारा की शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। फजर और सारा जैसे ही हॉल से बाहर आएंगी यहीं पर उनकी मुलाकात एक दफ़ा फिर शेर से हो जाएगी। शेर वहां पर रिदा के साथ मौजूद होगा। रिदा फजर को देखकर चौंक जाएगी और शेर से शिकवा करेगी कि मैं जहां जाती हूं ये लड़की वहीं हो जाती है। फजर को देखकर रिदा जिस तरह से रिएक्ट करेगी उसके बाद उसका मंगेतर उसे समझाने की पूरी कोशिश करेगा। शेर उसे कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज इत्तफाक है, लेकिन रिदा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। शेर जो अभी फजर की तरफ मुतवज्जा ही हुआ है, रिदा की बातें एक दफ़ा फिर उसके बारे में उसे सोचने पर मजबूर कर देंगी। दूसरी तरफ फजर के वालिद की अब यही ख्वाहिश है कि किसी तरह उनकी बेटी इज्जत से रुखसत हो जाए। सारा को रुखसत करते हुए वो उसे दुआ देते हुए सिर्फ यही कहेंगे कि तुम यहाँ की सारी कश्तियाँ जला चुकी हो, बेहतर ये जो हो तुम अपने घर में खुश और आबाद रहना। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हें अपने हाथ से रुखसत कर रहा हूँ। मुझे इज्जत और सुकून चाहिए। सारा तो रुखसत होकर चली जाएगी, लेकिन आगे चलकर फजर के लिए और भी मुश्किलात का सामना उसे करना होगा। फहद को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। शेर नहीं चाहता कि फहद अब उसकी कंपनी में काम करे, इसीलिए वो सबको यही बताएगा कि उसे फहद का आना पसंद नहीं। मगर फहद अब नसीम को जिस तरह से अपने जाल में फंसाएगा उसे देखकर शेर एक दफ़ा फिर अपने बाप से कहेगा कि अब उसकी बेटी की इज्जत भी ख़तरे में है। फहद एक लड़की की इज्जत से खेल सकता है तो उसकी बहन की इज्जत से भी खेल सकता है, लेकिन शेर जमान इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है। मगर शाह जमान उसकी एक भी सुनने वाला नहीं है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए।